नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत पर भले ही बाहर आकर प्रचार कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर हमला कर रहे हों, लेकिन ईडी ने भी पार्टी की नींद हराम कर दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी अपराध में पूरी पार्टी को मुजरिम बनाया गया हो। यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया है। आबकारी नीति का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था कि ईडी ने आम आदमी पार्टी को विदेशों से मिलने वाले चंदे का केस खोज डाला है। ईडी की ओर से गृह मंत्रालय को बताया गया है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशी चंदा लेते वक्त एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन किया है। ये चंदा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, सऊदी अरब के साथ साथ कई देशों से लिया गया है। विभिन्न दाताओं ने एक ही पासपोर्ट, ईमेल आईडी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए ये चंदा दिया है। आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया था, ये उल्लेख करना जरूरी है, लेकिन ये बात भी बतानी जरूरी है कि 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए करीब 400 मौकों पर 1 करोड़ 2,000 रुपये चंदा दिया। 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए 256 मौकों पर 99,90,870 रुपये दिए। इसी तरह कई अन्य विदेशी नागरिकों ने चंदा दिया, लेकिन ईडी का दावा है कि विदेशी दानदाताओं ने पहचान छुपाई और अपनी राष्ट्रीयता छुपाई है। इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक समेत कई नेताओं पर राइजिंग फंड कैंपेनिंग के दौरान विदेशी फंड जुटाने में अनियमितता बरतने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने एक और गंभीर आरोप लगाया। ईडी का दावा है कि ड्रग्स तस्करी में भी आम आदमी पार्टी शामिल हो सकती है। इसके लिए ईडी ने कई लिंक एक दूसरे से जोड़े हैं। फिलहाल इस मामले में ईडी की ओर से केवल गृह मंत्रालय को ही सूचना दी गई है। अब आपको बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को कितनी शक्ति प्राप्त है। दरअसल पीएमएलए कानून यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी जांच करती है। इसकी धारा 19 के तहत एजेंसी को लगता है कि सबूतों के आधार पर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो आरोपी को बताकर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर गिरफ्तारियां पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधान के अनुसार ही हो रही है। इसी एक्ट की दूसरी धारा 45 जिसके आधार पर जमानत मांगी जाती है, इसमें पहली शर्त है कि लगना चाहिए जिस व्यक्ति को जमानत मिल रही है उसने कोई अपराध नहीं किया है और जमानत के बाद कोई अपराध नहीं करेगा। दूसरी भी शर्त है, आरोपी को जमानत देने से पहले कोर्ट जमानत याचिका पर सरकारी वकील को बहस करने का पूरा मौका देगी। ये दो प्रावधान हैं जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जमानत कोर्ट से मिल सकती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ईडी लगातार विपक्षी दलों के नेताओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। कभी किसी के यहाँ कैश बरामद तो कभी मनी लॉन्ड्रिंग में कोई लिप्त मिलता है। आपको याद होगा कि जो एनडीए से दूर थे दल, उन पर भी गंभीर आरोप ईडी ने लगाए थे, लेकिन आजकल ईडी ने उनको क्लीन चिट दे रखी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा लगने लगा है कि ईडी भी बायस्ड कार्रवाई कर रहा है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि चुनाव चलते रहते हैं, तो क्या सरकारी एजेंसियां अपनी कार्रवाई करना छोड़ दें?
ये भी बात पूरे पते की है। यदि चुनाव के दौरान कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, क्योंकि साल भर कोई ना कोई चुनाव चलते रहते हैं। खैर, अब आप भी अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या ईडी सीबीआई पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कार्रवाई कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।